आंधी। एक सुनसान शहर का दृश्य। एक लड़की की चीख गूंजती है, भावुक और गंभीर आवाज में। जब आसमान खामोश हो जाए, जब हर दरवाजा बंद नजर आए, जब इंसान खुद से हार मान ले, तभी उतरता है कोई जो रोशनी लेकर आता है। उस रात, जब शहर टूटी उम्मीदों से भरा था, यीशु वहां आए। पर इस बार एक नए रूप में। एक पुराना शहर रूहनगर, जहां हर चेहरा थका हुआ है और हर दिल टूटा हुआ। बाजार सुनसान थे, दरवाजों के पीछे डर बैठा था। हर घर में भूख थी, सिर्फ रोटी की नहीं, उम्मीद की भी। एक बूढ़ी औरत राहिमा दीवार के सहारे बैठी थी, कांपते हाथों में खाली कटोरी लिए। किसी ने पूछा, क्यों बैठी हो मां? उसने कहा, क्योंकि अब सिर्फ आसमान ही मेरा सहारा है। और तब एक अनजाना मुसाफिर वहां से गुजरा। धूल में लथपथ पाँव, आंखों में गहराई जैसे कोई सागर। कोई नहीं जानता था, पर उसके साथ एक शांति थी। एक ऐसी शांति जिसे इस शहर ने बरसों से नहीं महसूस किया। इस शहर में हर इंसान किसी न किसी पाप का बोझ ढो रहा था। किसी ने चोरी की थी, किसी ने विश्वास तोड़ा था, और कुछ ऐसे भी थे जो दूसरों की उम्मीदें कुचलकर मुस्कराते थे। उस मुसाफिर ने कुछ नहीं कहा, बस राहिमा के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथों को थामा और बोला, तेरे दुख अब तेरे नहीं हैं। राहिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, कौन हो तुम? उसने मुस्कराकर कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन जिसने तुझे कभी नहीं छोड़ा। दर्दभरी आवाज में। रूहनगर एक शहर नहीं, एक कहानी है। ऐसी कहानी जहां हर दिल में एक दरार है, जहां लोग चलते हैं लेकिन बिना दिशा के, जहां हर दीवार के पीछे एक चुप्पी रो रही है। एक युवा लड़का जोएल शराब के नशे में लड़खड़ाता है। उसकी आंखों में गुस्सा है और अंदर खालीपन। वो चीखता है, ईश्वर अगर है तो मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? पास ही एक छोटी बच्ची तारा मिट्टी में बैठी है। उसकी मां बीमार है और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। तारा, यीशु जी, क्या आप अब भी सुनते हैं? भाग 2। एक अजनबी की दस्तक। शहर के बीचों बीच एक चौक, जहां लोग झगड़ रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं। तभी हल्की सी रोशनी फैलती है। एक परछाई सी प्रकट होती है। लंबा चोगा, पैरों में धूल, आंखों में शांति। लोग हैरान होकर देखते हैं। वो चलता है, न कोई डर न कोई घमंड। राहगीर एक, ये कौन है? कोई साधु? राहगीर दो, शायद कोई पागल। देखो ना कैसे मुस्करा रहा है। वो अजनबी सीधे उस जगह पहुंचता है जहां तारा बैठी थी। अजनबी धीमे स्वर में, मैं तुझे भूला नहीं हूं तारा। तेरी प्रार्थनाएं अब जवाब मांगती हैं। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और एक पल में हवा बदल गई। तारा दौड़ती है, मां, मां, उठो, देखो। उसकी मां, जो कई दिन से बेहोश थी, अचानक आंखें खोलती है। भाग 3। चमत्कारों की शुरुआत। पूरा शहर अब इस अजनबी की बात करने लगा है। जोएल, जो नशे में डूबा रहता था, अब चुपचाप चर्च की टूटी घंटी के पास बैठा है। जोएल, क्या तुम वही हो जिसे मेरी दादी यीशु कहती थी? अजनबी पास आता है, उसे देखकर केवल मुस्कराता है। जोएल रो पड़ता है और पहली बार अपने घुटनों पर बैठता है। अजनबी धीरे से, मैं वहां भी था
जब तूने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, सिर्फ इंतजार कर रहा था। जोएल चीखता है, मैं गुनहगार हूं। अजनबी, तो फिर अब तेरे लिए एक नई जिंदगी है। यह कहानी आगे जारी रहेगी। इसमें शहर में फैले अंधकार का अंत, यीशु का सच्चा रूप प्रकट होना और लोगों की आत्माओं का पुनर्जन्म दिखाया जाएगा। क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं? अगले भाग में होंगे शैतानी ताकतों की एंट्री, यीशु का आत्मिक युद्ध और पूरे रूहनगर का परिवर्तन। रात गहराती जा रही थी। रूहनगर की गलियों में अंधेरा घना होता जा रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें, टूटे हुए शीशों की खनक और दूर किसी औरत के रोने की गूंज ये शहर की असल तस्वीर थी। लेकिन उसी रात कुछ बदला। उस अजनबी के कदमों की आवाज हर गली में सुनाई देने लगी। कहीं वो किसी बीमार के बिस्तर पर हाथ रख रहा था, तो कहीं किसी भूखे को बिना बोले रोटी थमा देता। एक आदमी बलराज, जो कई सालों से खाट पर पड़ा था, उसे देखकर पूछ बैठा, तू कोई हकीम है क्या? अजनबी बस मुस्कराया। बलराज ने आंखें तरेरी, जवाब नहीं देगा। और अजनबी ने केवल इतना कहा, मैं वो हूं जिसकी याद तूने अपने पिता की कहानियों में सुनी थी। बलराज कांप गया। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से उठने लगा, जिसकी उम्मीद तक किसी ने छोड़ दी थी। सारा मोहल्ला दौड़ा आया। किसी ने कैमरा उठाया, किसी ने फोन से वीडियो बनाई। किसी ने कहा, ये तो चमत्कार है। किसी ने कहा, नहीं, ये सिर्फ भ्रम है। लेकिन अब सवाल सबके मन में एक था, आखिर ये अजनबी है कौन? अगली सुबह पूरा शहर उसके पीछे चल पड़ा। वो किसी एक जगह टिकता नहीं था। एक झोंपड़ी में बीमार बच्चे को चूमता, दूसरे घर में टूटे बर्तन जोड़ता। एक दिन वो पहुंचा एक घर के बाहर, जहां एक औरत शायरा खामोश बैठी थी। उसका बच्चा खो गया था। वो महीनों से किसी से बात नहीं करती थी। उसने सिर झुका रखा था। वो अजनबी उसके पास आया, कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसू अपनी हथेली से पोंछ दिए। शायरा ने पहली बार किसी को देखा जिसकी आंखों में न सवाल थे न शक, सिर्फ अपनापन। उसने फुसफुसाकर पूछा, क्या तू यीशु है? और जवाब में केवल शांति मिली। इसी बीच शहर के बाहर अंधेरे में कुछ और भी बढ़ रहा था। काली परछाइयां, एक टूटी हुई हवेली जहां कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहां का नेता कालसूर हंस रहा था। ये लोग फिर से रोशनी की तरफ देख रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, वो बोला। अगर वो सच में यीशु है तो हम फिर से हारेंगे। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। काले धुएं में एक चेहरा उभरा, गुस्से से भरा, घृणा से सना। हमें पहले जैसे बनाना होगा इस शहर को। डर, नफरत और पाप से भरा। अगली सुबह पूरे शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे बीमार पड़ने लगे, दुकानों में आग लगने लगी और लोगों के बीच दुश्मनी लौटने लगी। यीशु उन घटनाओं को देख रहे थे, पर उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। वो अब सीधे उस हवेली की तरफ बढ़े जहां कालसूर उनका इंतजार कर रहा था। रास्ते में लोग बोले, मत जाओ, वो खतरनाक है। वहां से कोई वापस नहीं आया। तुम भी मर जाओगे। यीशु रुकते नहीं। उनका चेहरा शांत है, जैसे कोई तूफान से डरता नहीं बल्कि उसे थामने निकला हो। हवेली के पास पहुंचकर वो बोले, कालसूर, तेरी ताकत डर है और मैं लोगों से उनका डर छीनने आया हूं। कालसूर चीखा, मैं इस शहर का राजा हूं। यीशु बोले,
अब तेरा राज्य खत्म होता है। पूरा कमरा हिल उठा। हवेली की दीवारों से आग निकलने लगी। कांच टूट गए और एक तेज प्रकाश में पूरा अंधकार नष्ट होने लगा। जब प्रकाश थमा तो वहां सिर्फ राख बची थी और यीशु अपने हाथ फैलाकर शहर की तरफ देख रहे थे।